नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फंक्शनल कंसल्टेंट। वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिस में 1989 से जुड़ने के बाद एवरी ईयर जो अलग अलग तरह के बदलाव आए, उसमें लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी रही, जिसमें अलग अलग कंट्री चेंज हुए। मैं इंडिया से यूएसए पहुंच गई, यहाँ पे ऑरलैंडो फ्लोरिडा में एक नया इंस्टीट्यूट शुरू किया। अलग अलग कंट्री के बाद कंसल्टेंसी की प्रैक्टिस के दौरान यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया सब जगह जाने का मौका मिला। तो 1989 से 2025 तक बहुत लंबी जर्नी थी। उस पूरी लंबी जर्नी के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें आई, नई अपॉर्चुनिटी बनी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। जब आप अपनी जिंदगी की जर्नी में आगे बढ़ते हो, लेकिन आने वाले हर मुकाम पे अगर आप राइट डायरेक्शन को फॉलो करते हो तो आप एक सक्सेस हासिल कर सकते हो। चाहे वो सक्सेस अपने बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप की हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की हो, बिजनेस की हो, करियर की हो, किसी भी तरह के जीवन के पहलू की क्यों ना हो। हम हमेशा लाइव शो हर सैटरडे करते हैं, लेकिन कल मुझे टेक्सास जाना है। फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन मेरा कंसल्टेंसी है, तो मैं वहां से आपके साथ बात नहीं कर पाऊंगी। और लाइव शो का सिलसिला जो हमने 2025 की सीरीज शुरू की है, वो मैं आपके साथ कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और इसीलिए आपका ये लाइव शो आज का 2025 का है। उसका सब्जेक्ट है करियर, हेल्थ एंड 2025। आज मैं आपको इस प्रोग्राम में दो छोटी छोटी टिप्स देने वाली हूँ, जो एक तो करियर इंप्रूवमेंट के साथ या करियर में स्ट्रगल करने वाले लोगों के साथ जुड़ी है, और किसी भी वजह से कोई भी तरह के हेल्थ इशू हो तो उनको 2025 के अनुसार मैं सिंपल टिप्स देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि साल के बदलते हुए बदलाव आपके जीवन पे इफेक्ट कैसे करते हैं, और उसको समझने के लिए हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जो अलग अलग तरह के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम जाने माने अलग अलग नामों को जानते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा पृष्ठ यानी कि सबसे बड़े महर्षि का नाम है भृगु। भृगु एक महर्षि हो चुके थे और उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी उसका नाम था भृगु संहिता। भृगु संहिता में करीबन मोर देन 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जन्म कुंडली बहुत सालों पहले, सालों ना सालों पहले, पुराने टाइम से भृगु जी ने वहां पे उस जन्म कुंडली के बारे में सबके हॉरोस्कोप बना के उसके प्रेडिक्शन वहां पे लिखे हुए हैं। आज भी जाने माने एस्ट्रोलॉजर भृगु संहिता को फॉलो करते हैं। तो भृगु ऋषि जो थे, उनको ज्योतिष विद्या में बड़ा इंटरेस्ट था, और उन्होंने उसके साथ ये देखा कि ज्योतिष विद्या जो है वो ग्रहों के साथ साथ नक्षत्रों पे डिपेंड करती है। अलग अलग तरह के 27 नक्षत्र है, और हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जो दक्ष राजा थे, उनकी जो बेटियां थी, वो जो बेटियां थी जिनकी शादी उन्होंने मून यानी कि चंद्र के साथ की थी, और वो तमाम चीजें जो है उसको अलग अलग नक्षत्रों के नाम से जाना पहचाना माना जाता है। यानी कि दक्ष की सारी जो बेटियां थी वो नक्षत्र थी, और उन्हीं के नाम से हम अश्विनी, कार्तिकी, भरीची, जो भी हमारे नक्षत्र है उनके नाम को हम जानते हैं। पर्पस ये मैथोलॉजिकल साइंस का क्या है? पर्पस ये है कि ग्रहों के साथ नक्षत्र जो होते हैं वो साल बदलते हुए अलग अलग सालों में जुड़ते हैं, और उसका जो कैलकुलेशन होता है, जो ईयरली कैलकुलेशन, जैसे आपके टीवी, आपके हॉरोस्कोप का कैलकुलेशन आपकी ग्रह दशा को देख के देखा जाता है, लेकिन साल का जो कैलकुलेशन होता है वो उस साल के बने हुए ग्रह और नक्षत्र को मिला के उस नक्षत्र के हिसाब से आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट आएगा, अलग अलग जन्म कुंडली के लोगों के अनुसार उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो तमाम बातें उन्होंने भृगु संहिता में लिखी है। भृगु संहिता में भी आपको वास्तुशास्त्र के उल्लेख मिलेंगे। गरुड़ पुराण, शिव पुराण, वहां पे भी आपको वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये जो नक्षत्र की पोजीशन है, उसका मतलब होता है कि हर नक्षत्र कोई ना कोई तरह के ग्रह या उसके अलग अलग तरह के स्वामी के साथ रूल करता है। 2025 का जो कैलकुलेशन है वो नए बदलते हुए लोगों को, जहाँ पे कोई भी तरह के उनको करियर में स्ट्रगल है, प्रॉब्लम है, जॉब में वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं और किसी वजह से जॉब को बदलना चाहते हैं, जनवरी से लेकर मई महीने तक का पीरियड जो होता है, मैं तो यहाँ पे जनवरी से मार्च ही कहूँगी, वहाँ पे वो बदलाव अगर करना नेसेसरी हो तो कर लेना चाहिए। आप करंट इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल नहीं हो, जॉब बदलने की कोशिश करते हो,
2025 के जनवरी से लेकर मई महीने का टाइम जो है उसको आइडियल माना जाएगा। किसी वजह से उस वक्त आप नहीं कर पाए तो फिर मई महीने से लेकर नवंबर महीने तक का 2025 का पीरियड है, उसमें जो जैसा चल रहा है आप उसको कंटिन्यू कीजिए। पॉसिबल है तो उस इन्वायरमेंट के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन कोई भी नई शुरुआत अगर किसी वजह से आप इस महीनों में करते हो तो वहाँ पे आपके चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और फिर आपकी जो उम्मीद है या जो आप अपने एफर्ट्स करते हो उसको आप तुरंत ही ये नहीं सोच सकते कि मुझे तुरंत सक्सेस नहीं मिलती है। आपको सक्सेस मिलते मिलते 2025 का नवंबर महीना आ जाएगा। करियर में सिर्फ आपकी मेहनत और सिर्फ आपके डिसीजन कि मैंने ये कंपनी चेंज कर दी, मेरे को दूसरी कंपनी में जाना है, मुझे यहाँ से जॉब की सैलरी के बजाय दूसरे प्रमोशन मिलते हैं, उतनी चीज़ें काफ़ी नहीं होती कि आप सक्सेसफुल बन गए और आपका डिसीजन था कि राइट जॉब मिल गई और मैंने सब राइट डिसीजन लिए। आपके साथ साथ बदलते हुए साल का जो वास्तु होता है वो भी उतना उपयोगी होता है। 2025 का वास्तु जो होता है वो नए बदलाव के लिए इतना पावरफुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपनी करंट पोजीशन के अंदर वहीं पे अगर आप उस एटमॉस्फेयर के साथ जुड़ जाते हो या कोशिश करते हो तो हो सकता है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। करियर से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हुए लोगों को मैं सिंपल वास्तु के टिप्स 2025 के हिसाब से देना चाहूँगी कि जो भी आपका वर्क डेस्क है, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या आप बिजनेस लोकेशन से काम करते हो, आपका फेसिंग जो है वो ईस्ट टूवर्ड साउथ ईस्ट होना चाहिए। बैठने की व्यवस्था ईस्ट टूवर्ड साउथ ईस्ट होना चाहिए। ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे और ब्लैक लो बैक चेयर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे काम और उसमें मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मेरे को ले ऑफ होने के चांसेस है, मैं बहुत कोशिश स्ट्रगल करता हूँ लेकिन मुझे अपना मुकाम हासिल नहीं होता है, और करियर में कोई भी तरह की परेशानी हो, वर्क फ्रॉम होम हो या आप अपनी ऑफिस में जाके काम करते हो, सिटिंग अरेंजमेंट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देना है। ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, ब्लैक लो बैक चेयर का इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ भी आपके बैठने की व्यवस्था हो, आपके बैठने के पीछे कोई भी तरह की विंडो, खिड़की या ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए। आपके बैठने के पीछे सॉलिड वॉल का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको 2025 के वास्तु के अनुसार कंपटीशन का, एनिमी का, आपके बारे में नेगेटिव इन्वायरमेंट फैलाने वाले लोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आपको बहुत सारे बहरूपिये मिल जाएंगे। बहरूपिये का मतलब होता है कि आपके ऐसे लोग जो आपके कलीग हैं, आपके जान पहचान के हैं, लेकिन वो किसी वजह से आपके साथ दोस्ती के बजाय कंपटीशन के तौर पे आपको हराने की कोशिश करते हैं। तो इफ़ यू ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ कंपटीशन, आप एनिमी को दूर हटाना चाहते हो, बैठने के पीछे सॉलिड वॉल का होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ही सिंपल टिप्स दे रही हूँ जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। जो आपका वर्क डेस्क है, पुराने ज़माने में जब लोग ऑफिस में जाते थे तो वहाँ पे पैर छूते थे। आज की जो जनरेशन है उनको कई बार हैरानी होगी, लेकिन वो रिस्पेक्ट इसलिए करते थे क्योंकि वो उनकी कर्मभूमि थी। जो वर्क डेस्क था उनको भी वो हमेशा साफ सुथरा रखते थे। 2025 के वास्तु के अनुसार अगर आपको अपनी वर्क एनर्जी को इन्हांस करना हो, अगर आपको स्ट्रेस फ्री काम करना हो, तो आपको अपनी टेबल के ऊपर अस्त व्यस्त चीज़ें, मतलब बिखरी हुई चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। काफ़ी बार लोग मुझे कहते हैं कि पल्लवी मुझे बिखरी हुई चीज़ों में सामान मिलता है, जब उसको सलीके से अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है तो मुझे अपना सामान नहीं मिलता है। तो उस नेचर को 2025 में थोड़ा सा चेंज करना है और वर्क डेस्क के ऊपर वास्तु के हिसाब से नेचुरल प्लांट नहीं रखना है। कोई भी तरह का वाटर, यानी कि पानी की आपने कोक रख दी है या चाय कॉफ़ी रख दिए हैं या कोई ड्रिंक रख दिया है, तो कोई भी तरह के लिक्विड चीज़ों का स्टोरेज वर्क डेस्क के ऊपर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वो आपके काम के अंदर स्ट्रेसफुल एनर्जी क्रिएट कर देगा और जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें जो हैं वो 2025 में आपके काम के ऊपर बढ़ जाएगी। जितना वर्कलोड ख़त्म करने की कोशिश करोगे उतना वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे टारगेट दिया गया था, मुझसे टारगेट सॉल्व नहीं होता है। ऐसे तमाम लोगों को अपने बैठने की व्यवस्था के ऊपर 2025 में फोकस करना है। ये बात स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि स्टूडेंट भी कोई भी तरह का गोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। कंपनी के ऑनर के लिए भी है, सिर्फ जॉब या सैलरी क्लास पीपल के लिए बात नहीं चलती। करियर हर एक का डिफरेंट होता है।
तो अगर आप अपने बिजनेस के अंदर आप कंपनी के ऑनर हो और आप अपनी कंपनी की सफलता सक्सेस चाहते हो तो आपको 2025 के अनुसार कोई भी तरह के अननेसेसरी स्ट्रगल को अवॉइड करने के लिए वर्क टेस्ट को आपको ध्यान में रखना है। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको इनकमिंग और आउटगोइंग एक्सपेंस के बारे में रेमेडी देने के और वहां से उससे रिलेटेड छोटी छोटी वास्तु की टिप्स रेमेडी के तौर पे देने के बारे में बात की थी। 2025 में आपके काम में, आपके जॉब में, आपके घर के अपने पर्सनल एक्सपेंस में खर्चे बहुत बढ़ जाने के चांसेस है। तो कोशिश कीजिए कि 2025 में आप अपना वॉलेट, अपना पर्स, अगर हम मेल पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वॉलेट जो है वो ब्राउन और बेज कलर का रखना चाहिए। क्रीम, आइवरी, ब्राउन और बेज कलर का रख सकते हो। अगर हम फीमेल के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए भी सेम कलर्स कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो वाइट, रेड यानी कि क्रीम, आइवरी, ब्राउन, बेज, वाइट, रेड, लाइट पीच, ग्रीन, पैरेट ग्रीन, ग्रीन की कोई भी फैमिली हो सकती है, और येलो, इसमें से कोई भी कलर का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 25 में अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बहुत बढ़ गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप व्हाइट, क्रीम और सिल्वर कलर की चीजों का प्रयोग कीजिए। बहुत ही एक सिंपल टिप्स देती हूँ, अपने किसी भी रिश्तेदार को दे सकते हो। अपने वॉलेट में एक सिल्वर कॉइन्स को रख दीजिए, किसी भी जगह पे रख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी रख सकता है। अगर 2025 में आपको लगते हैं कि आपके एक्सपेंस बहुत बढ़ गए हैं तो पूरे साल भर तक चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन्स अपने साथ वॉलेट में लेकर घूमें और उसका इफेक्ट हमारे लाइव शो में जरूर बताएं। और ये रखने के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 महीने तक उसको अपने पास कैरी करना पड़ेगा, तब जाके आपको आपके एक्सपेंस के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा। 2025 में वास्तु के अनुसार जिन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी बेची और आपको पैसे, जहाँ पे बड़े पैमाने पे बात है, आपने कोई कंटेनर बेचा, आपके पैसे वापस नहीं आ रहे, आपकी मार्केट पे इतनी ज्यादा उधारी इकट्ठी हो गई और आपके पैसे वापस नहीं आते हैं, तो वास्तु में एक वेल्थ ट्री करके प्रोडक्ट्स आती है, उसका अगर आप प्रयोग करते हो तो वहां पे आपकी रुकी हुई कोई भी तरह की वेल्थ से रिलेटेड समस्या को सॉल्व करने का काम करता है। यहाँ पे हमने आज हेल्थ से रिलेटेड टिप्स देने के लिए कहा था। 2025 उन तमाम लोगों के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है जिनके हेल्थ इश्यू बहुत सालों से है। आपकी बीमारी 5, 7, 12 साल से है, तो उन लोगों को 2025 जो है वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और ये बीमारी कोई भी तरह की हो सकती है, सीरियस हो सकती है, कंप्लीटली बेड रेस्ट हो सकता है, मेंटली स्ट्रेस, डिप्रेशन हो सकता है। आमतौर पे आप घूम रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। कोई भी तरह के हेल्थ इश्यू के साथ जुड़े हुए लोगों को 2025 की मैं सिंपल टिप्स देना चाहूँगी कि आप अपने घर में नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, और कोशिश कीजिए कि उस दिशा में स्लीपिंग पोजीशन ना हो और उस दिशा के रूम का उपयोग ना करो। यानी उस डायरेक्शन में अगर आपका कमरा बना हुआ हो, बेडरूम बना हुआ हो, तो उसको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा घर में और किसी भी कमरे में सो जाइए, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का कमरा अवॉइड कीजिए। और जो स्लीपिंग पोजीशन है, वो जो लोग यहाँ पे बात अगर बच्चे की करते हैं, 15 ईयर्स से छोटी एज ग्रुप वाले लोगों के लिए सोने की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व दिशा में सर, पश्चिम दिशा में पैर, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, अग्नि कॉर्नर में आपका सर और नॉर्थ वेस्ट दिशा में पैर। जहाँ पे हेल्थ समस्या हो उनको रूम का सिलेक्शन करना है साउथ ईस्ट का, ईस्ट यानी पूर्व दिशा का। स्लीपिंग पोजीशन चूज करनी है ईस्ट टू वेस्ट या साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे बात 10 साल से ज्यादा बड़े लोगों के लिए, अप टू 45 टू 50 एज ग्रुप के लोग जो हैं, जो कि काम करते हैं, अपना करियर संभालते हैं और उनके कोई भी तरह के हेल्थ इश्यू हो, तो उनको 2025 के अनुसार वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा, लेकिन वो मैरिड होनी चाहिए, साउथ यानी दक्षिण दिशा का कमरा चूज करना चाहिए, और साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा का कमरा भी चूज कर सकते हैं। नहीं सोना है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, और यहाँ पे स्लीपिंग पोजीशन होनी चाहिए साउथ टू नॉर्थ, साउथ ईस्ट टू
नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। जो पहले बात बताई गई है वो हेड पोजीशन की है। साउथ टू नॉर्थ का मतलब होता है साउथ में हेड पोजीशन, नॉर्थ में पैर। साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है साउथ ईस्ट में हेड पोजीशन, नॉर्थ वेस्ट में पैर की पोजीशन। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है साउथ वेस्ट में सर और नॉर्थ ईस्ट में पैर। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार स्लीपिंग पोजीशन के लिए, हेल्थ इश्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रूम का सिलेक्शन। जब आप सोने के लिए कोई दिशा चूज करते हो तो बेडरूम की सिलेक्शन सबसे पहले प्रायोरिटी में होती है। सेकंड प्रायोरिटी होती है स्लीपिंग पोजीशन। सर किस दिशा में है, पैर किस दिशा में है। कई बार हम सुनते हैं कि पूरी रात सो जाते हैं लेकिन हमारी डीप स्लीप नहीं होती। कई बार ऐसे होते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे ऐसे घूमते फिरते पूरी रात निकल गई। कई बार सोने के साथ ही जमाने भर का स्ट्रेस आ जाता है, और जब कभी आपकी नींद पूरी नहीं होती है ऑब्वियसली आपके हेल्थ के ऊपर उसका बुरा प्रभाव होगा। तो 2025 में हेल्थ इश्यू के साथ जुड़े हुए लोगों को अपनी बेड की पोजीशन यानी कि अपने रूम का सिलेक्शन और अपनी बेड पोजीशन दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो देना है। जब कभी आप सोते हो तो आपके सर के ऊपर कोई भी तरह की बीम की व्यवस्था और आपके आसपास कोई भी तरह के कॉलम की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। 2025 के वास्तु के हिसाब से हेल्थ इश्यू से रिलेटेड तमाम लोगों को, चाहे बहुत पुराने प्रॉब्लम्स हो या अभी शुरू हुए हो, अपने बेडरूम में पानी के पिक्चर पोस्टर पेंटिंग को अवॉइड करना है। कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट को अवॉइड करना है और अपने बेडरूम में हर तरह से ज़्यादा लाउड वॉइस और मोशन को अवॉइड करना है। जिन लोगों के घर में लगातार हेल्थ इशू है उनको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा यानी कि ईशान कॉर्नर में, नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा में भी मोशन को अवॉइड करना है। यानी कि नॉर्थ में आपका टीवी लगा है, नॉर्थ ईस्ट में आपका म्यूजिक सिस्टम बना हुआ है। काफ़ी घर ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल म्यूजिक सिस्टम लगा होता है, यानी यहाँ से रेडियो ऑन कर दिया पूरे घर में गाने बजने शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ पे ऑल ओवर यानी कि आप जो मोशन क्रिएट करते हो वॉइस के थ्रू, जहाँ पे हेल्थ इशू है वहाँ पे मोशन को अवॉइड करना है। सकारात्मक ऊर्जा 2025 में रखने के लिए जितनी हो सके उतनी सेटल एनर्जी की ज़रूरत है। सेटल एनर्जी जो होती है वो अर्थ एलिमेंट के माध्यम से आपको मिलेगी, और इस तरह की एनर्जी के लिए न्यूट्रल कलर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। 2025 में अगर आपके इनकमिंग और आउटगोइंग एक्सपेंस जो कंट्रोल में करने हैं, जो आप कलर के माध्यम से कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगते हैं कि बहुत टाइम का घाटा है, यानी कि बहुत टाइम से खर्चे हो रहे हैं, और 2025 में अगर किसी वजह से छोटे मोटे खर्चों के ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये होता है कि आप अपनी इनकम को ज़्यादा बढ़ाओ या आप अपने करियर को ज़्यादा इम्प्रूव या इन्हांस करो, तो आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने घर या बिजनेस का एड्रेस, और जो फिलहाल आपके क्वेश्चन है वो आप हमें वास्तु के क्वेश्चन से रिलेटेड आप अपने व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जिसके बारे में वास्तु का क्वेश्चन है उस व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ आप हमें 123 वास्तु vastu@gmail.com पे ईमेल कर सकते हो। और हम अगर आपको प्राइवेसी रखनी है तो आपके नाम की प्राइवेसी रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि सबके साथ बात किया जाए तो आपको उसके हिसाब से या तो कॉन्फिडेंशियल आपको ईमेल के थ्रू आंसर दे सकते हैं या लाइव शो में आपके साथ आम सबके साथ में आम डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। 2025 आप अपनी इनकमिंग और आउटगोइंग को संभालिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बदलते हुए साल का वास्तु एक बार किए हुए वास्तु से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक बार जब आप वास्तु करते हो और जो आप स्ट्रक्चर को सेटअप कर देते हो वो एक आपका बेस बन गया, वो एक सिस्टम बन गया, वो आपका बेस बन गया। लेकिन एवरी ईयर का जो वास्तु होता है वो उसके अंदर हमेशा नई नई रूटीन एक्टिविटी और नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। एक बार किसी भी चीज़ को बना देने से एवरी टाइम नई एनर्जी को अगर आप अवॉइड करना शुरू कर दोगे तो जो ऑलरेडी बेस बना हुआ है वो अपने आप में कमज़ोर हो जाएगा। जैसे आपने किसी पौधे में मिट्टी भर के उसके बाद उसमें वहाँ पे प्लांट डाल दिया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ टाइम के बाद आप उस मिट्टी को निकालते हो, खोदते हो, उसमें आप एवरीडे पानी डालते हो, उसमें आप अलग अलग तरह की जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो आप वहाँ पे डालते हो। तो उस पौधे को मेंटेन करने के लिए उसमें कोई कीड़े नहीं लग जाए, उसको अच्छी सनलाइट मिले, उसको प्रॉपर पानी मिले,
वो तमाम चीज़ आप उसका ध्यान रखते हो। ठीक उसी तरीके से जब आप वास्तु के हिसाब से घर या कोई भी एक बिजनेस लोकेशन बनाते हो, वहाँ पे आपका बेस बन गया। लेकिन उसके बाद एवरी ईयर होने वाली रूटीन एक्टिविटी, एवरी ईयर के कैलकुलेशन के हिसाब से जो जरूरी चीज़ें होती है साल के वास्तु की, वो अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका फ़ायदा निरंतर कॉन्स्टेंटली बना रहता है। कंटिन्यूशन और कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ने के लिए नई एनर्जी की ज़रूरत होती है, नई अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। अगर आप एवरी ईयर के कैलकुलेशन को ध्यान में नहीं रखते हो तो आपके घर की एनर्जी, आपके बिजनेस की एनर्जी वो सफोकेट हो जाती है और प्रोग्रेस जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगा। जहाँ पे हो 5 साल के बाद पलट के देखोगे आपके सारे दोस्त रिश्तेदार आगे बढ़ चुके हैं, आप वहीं के वहीं दिखाई दोगे। तो जिस तरह से आप एवरी डे हमेशा एक्टिविटी करते हो ताकि आपका रूटीन बना रहे, आपका फ्यूचर बना रहे। हम एक बार जॉब करके फिर बाद में हमेशा घर पे बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप एवरी डे करते हो। एक बार सुबह में खाना खा के शाम को नहीं खाते हो, ऐसा नहीं होता है। आप एवरी डे आप अपने आप को फीडिंग करते हो ताकि आपके बॉडी में एनर्जी रहे। अगर नहीं खाओगे तो 5-6 दिन कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद किसी न किसी दिन इसके ऊपर आपका नेगेटिव इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वास्तु के हिसाब से एनर्जी जो होती है उसको डीक्लटर करनी पड़ती है, उसको एनर्जाइज रखना पड़ता है। और वो एनर्जाइज रखने के लिए वन डे प्रोसेस नहीं होता है। यू हैव टू मेंटेन द प्रोसीजर। जब कोई भी चीज़ को आप मेंटेन करते हो, चाहे रिश्ते हो, घर का वास्तु हो और आपका अपना करियर हो या आप अपनी हेल्थ हो, जितना आप उसको मेंटेन करते हो इतनी आपकी एनर्जी हेल्थी रहती है, फ्रेश रहती है और वो एनर्जाइज रहता है। जब कहीं आप उसको छोड़ देते हो, कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जहां से आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हो वहां से धीरे धीरे गेप होकर नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। 2025 में अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना जरूरी है, स्वभाव पे नियंत्रण रखना जरूरी है। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी तरह की समस्या हो तो आप छोटी छोटी वास्तु के टिप्स को अप्लाई करके, जो मेडिकली एडवाइस है वो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन साथ में दवा और दुआ साथ में करने से अपने घर की जो होम फार्मेसी है उसको आप अपने घर के ईस्ट यानी पूर्व दिशा में 120 डिग्री पे रख सकते हो। बेडरूम के अंदर कोई भी तरह की दवाइयाँ या बेड के आसपास जब आप सोते हो तो बहुत सारी दवाइयाँ लेकर नहीं सोना चाहिए, नहीं तो वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार इस तरह से करने वाले व्यक्ति को लाइफ टाइम दवाइयाँ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। आप खड़े होके वहाँ तक जा सकते हो। अगर आपकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि आप वहाँ तक नहीं जा सकते हो तो वीकली मेडिसिन का जो बॉक्स होता है, जैसे 1 वीक के लिए आपका जो जरूरी डोज है आप उसको भरिए और टेम्पररी जितना चाहिए उतना रखिए। और बाकी कहीं भी आप रूम में सोते हो फिर भी आप खाना खाने के लिए तो कमरे से बाहर निकलोगे, कोई भी तरह की एक्टिविटी तो होती है व्यक्ति की, तो आपको दवाइयाँ अपने आसपास पे लेकर नहीं सोना है। 2025 के वास्तु के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि बेडरूम में हम टूटी फूटी मूर्तियां रख देते हैं और उसके बाद हमें ध्यान नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के बेडरूम के अंदर लोग भगवान के पिक्चर पोस्टर पेंटिंग लगा देते हैं, फिर जब वो सो जाते हैं तो उनके पैर भी उस दिशा में होते हैं। कई बार वो मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं। घर में क्लीनिंग लेडी वगैरह आती है तो वो भी उनको अलग अलग तरीके से जो उनकी जो आस्था है, जो उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन नहीं कर पाती है। तो वास्तु के हिसाब से जहाँ पे पूजा रूम की आइडियल पोजीशन है वहाँ पे भगवान की स्थापना करनी चाहिए। आपको खड़े होकर मंदिर तक जाना है, लेकिन आप जहाँ बेड के आसपास घूमते हो या आप अपने रिलैक्स होकर सोफे पे बैठते हो और आप जहाँ बैठो वहाँ पे आपको भगवान की तस्वीरें मिल जाए, उस तरह की व्यवस्था के बजाय आप उनको रिस्पेक्ट करते हुए उनके घर में, आपका घर उन्हीं के ब्लेसिंग से बना हुआ है तो उनके लिए जगह बनाई है और आप सुबह में जाके उनके दर्शन कीजिए या आप उनकी आस्था और रिस्पेक्ट के हिसाब से उसको मेंटेन कीजिए, तो उसको वास्तु के हिसाब से सही व्यवस्था माना जाता है। यहाँ वहाँ चीज़ें रखने से और ईश्वर की प्रतिमा को मेंटेन नहीं करने से कई बार अनजाने में कुछ वास्तु दोष खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। 2025 रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अहमपूर्ण इंफॉर्मेशन उसके लिए ज़रूरी समझने लायक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, बिजनेस रिलेशनशिप में कोई मनमुटाव हो, सोशल और बिजनेस रिलेशनशिप में किसी भी वजह से 2025 में यहाँ पे आने के बाद रिश्ता तोड़ने के चांसेस हो तो उनके लिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम में छोटी छोटी टिप्स देने वाले हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए, बिगड़े हुए रिलेशनशिप के लिए, शादी ब्याह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो या नए रिश्ते बनाने की जहाँ पे बात हो, तो 2025 के अनुसार
तीनों अलग अलग तरह के रिलेशनशिप को इन्हांस करने के लिए और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम में हम रिलेशनशिप एंड वास्तु 2025 के टिप्स देने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।